अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गले को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, जो कि आपको पता ही है ज़्यादातर मेरा ख़राब रहता है। तो ये मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आया ईद का, 29वें रमज़ान का, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि मेरे ससुर जो है वो इत्काफ़ बैठे हुए थे, तो उनको बस उठाने की तैयारी हो रही थी और थी भी चांद रात। फिर जैसे उनको उठाया, फिर कुछ मेहमान वगैरह आने जाना, मिलना मिलाना, तो उसके बाद हम फ्री श्री हुए। तो फिर टाइम आ गया जी मेहंदी लगाने का, चूड़ियाँ चढ़ाने का। यहाँ पे मेरी सास जो है आंटी, वो मुझे चूड़ियाँ चढ़ा रही थी, उन्होंने ली हुई थी। जैसे मैं गई थी तो फिर उन्होंने मुझे चढ़ा दी चूड़ियाँ वगैरह। फिर मैंने नंद को मेहंदी लगाई, उसने फिर मुझे लगाई। आजकल मेहंदी का बहुत आसान सा तरीका आ गया, जैसे कि आपको पता ही है आजकल स्टिकर्स मिल जाते हैं, जिस तरह के हम डिज़ाइन लेना चाहें तो उस तरह की हमने मेहंदी ले दी। आसान सा तरीका लगाने का, लगा के जब सूख जाए उन स्टिकर्स को उतार दें और इतना फिट परफेक्ट डिज़ाइन बन जाता है। तो आजकल जदीद दौर है, तो जदीद दौर के हिसाब से जदीद चीज़ें। काफ़ी लोग ऐसे होते थे पॉलर्स के लिए और लोगों के लिए समझो लोग ढूंढते होते थे कि कोई मेहंदी लगा दे, लेकिन अब घर बैठे सब आराम और सुकून के साथ मेहंदी लगा सकते हैं। यहाँ पे जी फिर ईद का दिन आ जाता है, फर्स्ट डे तो हमारी दावत थी चाचू लोगों की साइड पे सबकी, दिन का खाना सबका वहीं पे। और सेकंड डे मेरी नंद ने आना था, तो फिर हम यहाँ पे चीज़ें वगैरह बना रहे थे। आलू गोश्त मैंने बनाया था, चाट बनाई थी, चाट को मैं मिक्स करके रख दिया था, और फ्रूट चाट वगैरह बनाई थी। बट ये हुआ था, हमने दावत तो बना ली थी, खाना वगैरह सब नंद का सुन के खुशी से खाना वगैरह सब कुछ हमने टाइम पे तैयार कर दिया था। बट ये हुआ था कि मेरी नंद आई दूसरे दिन, नहीं तो ईद के तीसरे दिन थी। तो ये जब खाना बना हुआ था, चाट वगैरह तो हम सब ने खा ली थी, लेकिन गोश्त हमारे घर कोई, जो हम बड़े हैं हम सब शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे शौक़ से नहीं खाते। मेरी नंद देवर ये लोग शौक़ से नहीं खाते ना। तो इसी तरह फिर ये पड़ा हुआ था गोश्त, इसी तरह फ्रिज में मैंने उठा के रख दिया, थोड़ा बहुत जो खाया। उसके बाद जिस दिन तीसरे दिन मेरी नंद आई ना, उस दिन मैंने ये लेफ़्ट ओवर जो गोश्त था, इसको मैंने चावलों में डाल के पुलाव बना लिया, और साथ मैंने मुर्गी बना ली थी, और साथ मैंने मुर्गी नहीं, कीमा बना लिया था, आलू कीमा, और साथ चना चाट वगैरह थी, फ्रूट चाट वगैरह थी, और ये सब रोटी वगैरह ये सब चीज़ें थी। और थर्ड डे ये था कि मेरे पापा अम्मी लोग भी आए थे, सब अंकल को मिलने इसी तरह, और मेरी नंद की बेटी को भी देखने, क्योंकि देखा भी नहीं था जब से वो पैदा हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे ये फिर मेरा जी खाना वगैरह सब रेडी हो गया था। मेरी प्लेट एंड पे मैंने अपनी प्लेट की वीडियो बनाई थी, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी और वही टाइम भी नहीं था। फिर हम सब के साथ टाइम स्पेंड किया, हम सब ने गप्पे शप्पे लगाई, मज़ा आया। और उसके बाद जी हम तीसरे दिन ही शाम में जब हमारे मम्मी पापा वापस आए घर, तो हम लोग पिंड जंगल चले गए जी। मेरी नंद की जो सास है वो काफ़ी बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तो उनको देखने के लिए तो वहाँ पे भी जाके सारा खाना पकाना हम सब ने खुद किया, मेरी नंद ने और मैंने। नाश्ते से लेके खाने तक, दिन के खाने तक हमने। जाते साथ हम जो हमारे घर में चीज़ें बची हुई थी सब, वो भी हमने पैक की, और वो भी हम उनके लिए लेके गए, जैसे कि फ्रूट चाट, चना चाट, चावल वगैरह, ये सब चीज़ें हमने, चटनी तक जो बनाई हुई थी सब हम साथ लेके गए, कि वहाँ पे जाके हम थके हुए होंगे, मैं बनाना ना पड़े। लेकिन आंटी ने कहा कि आप लोग नहीं, फ्रेश बनाओ अपने लिए, खाओ। फिर अब मेरी तो मजबूरी है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बेचारी उठ भी नहीं सकती होती थी इतना। तो बस इसी तरह मेरी नंद ने यहाँ पे मुर्गी वगैरह बनाई, फिर हमने रोटियाँ बनाई, तो लकड़ियाँ हमने जलाई, मज़ा आया। वैसे ये बात है, जो जलाते रहते हैं वो तो बेचारे तंग आते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी जाते हैं, हमें अच्छा लगता है लकड़ियाँ जलाना। रात को तो हमने चिकन और ये सब चीज़ें बनाई थी, और फिर सुबह नाश्ते में हमने पराठे और अंडे बनाए थे। और नेक्स्ट डे जिस दिन हम आने लगे थे, उस दिन में भी खाना खा के चावल हमने बनाए। आंटी ने बहुत ज़्यादा कहा कि नहीं तुम लोग बना के खा के जाओ।
फिर इसी तरह हमने बना के खा के गया। तो ये बात है कि अच्छा टाइम गुजरा ईद। आप सब यूट्यूब की फैमिली सुनाए, आप सब के तो मैं ब्लॉग देख रही थी, बहुत मज़े की मेहंदी के आपने ब्लॉग डाले हुए थे, बट मैं लेट हो गई। आपको पता ही है जैसे कि जॉब का सिलसिला है, तो जॉब के लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरी टाइमिंग पहले 9:30 से 6 बजे तक की थी क्लिनिक की, उसके बाद अब मेरी आ गई है जी, फिर दरमियान में आ गई 8 से 11 से 8 सॉरी 11 से 8, और अब फिर 10:30 से 7 बजे तक। तो बस आप सबको पता ही होगा जो जॉब करते हैं उनकी मसरूफियात क्या होती है। जब थका हुआ बंदा घर आता है उस टाइम बंदा कहता है बस नमाज़ पढ़ो। मेरी तो कभी कभी नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत दे, लेकिन पढ़ के ही सोती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पढ़ के सो जाऊँ। हस्बैंड से बात की, थोड़ी देर नमाज़ पढ़ी, गपशप लगाई घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, और उसके बाद जी मैंने पड़ जाना बेड पे और सो जाना टाइम पे। फिर सुबह उठ के वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा चले काफ़ी दिन हो गया मैंने व्लॉग नहीं डाला, अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ कोई बातचीत नहीं की, तो चलो आज मैं कुछ टाइम सुबह नमाज के बाद, अभी मैंने फिर कहा नमाज के बाद ना मैं वॉइस ओवर ज़रूर करूँगी और फिर अपना व्लॉग अपलोड करूँगी। ये हमारी नन्ही प्यारी सी छोटी सी हमारे घर की रौनक, इसका मैंने फेस भी रिवील कर दिया माशाल्लाह, ये 2 मंथ की हो गई है। तो मैंने कहा मैं आप सबके साथ ना इसकी वीडियो शेयर कर दूँ। ये इसकी ईद की वीडियो है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा आपके सबके साथ ना ये हम अपनी गुड़िया की ना पिक्चर सेंड कर दें और वीडियो भी बना दूँ ना। तो आप सब बताइएगा और से माशाल्लाह बोलिएगा। प्यारी सी हमारी गुड़िया के लिए ये हमारे घर की रौनक है और सबकी लाडली, क्योंकि हमारे घर तो पहली खुशी है ना ससुराल में। तो बस अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। और दुआओं में याद रखिएगा यूट्यूब के फैमिली, बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। 1 के तो मेरे नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही, इसीलिए मैं कम वीडियो डालती हूँ, कभी कभी दिल डीमोटिवेट हो जाता है ना इंसान है। तो बस कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब करके जाइएगा जितने भी न्यू हैं, देखने वाले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी जाया करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी न्यू वीडियो है आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यहाँ पे इनको देखें जो मस्तियाँ आई हुई हैं माशाल्लाह। इसका नाम है जी फलक, हम सब ने तो निक नेम इसके रखे हुए हैं, तो बस उसी के हिसाब से हम सब इसको बुलाते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।